कि गैंग वार होता क्या, लाहौर में क्यों नहीं है? ये दुश्मनी है। ठीक है, तीफी बट ग्रुप और टीपू ट्रकांवाला ग्रुप, ठीक ये है। वो दुश्मनी है जिसने सबसे ज्यादा शोहरत हासिल की। हालांकि लाहौर के नवाई इलाकों में आप चले जाएं, वो बहुत सारे खानदानों में दुश्मनियां चल रही हैं, बेशुमार कत्ल भी हुए हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये दुश्मनी एक खास शोहरत रखती है। ठीक है। और खुसूसन अमीर बलाज टीपू के कत्ल के बाद इस दुश्मनी ने बहुत बड़ी शोहरत हासिल की। ठीक है। उसकी वजह क्या है कि जिस दौर में बिल्ला ट्रकांवाला कत्ल होते हैं, ठीक है, जहां से इस दुश्मनी का एक आगाज होता है, ठीक है। उस दौर में प्रिंट मीडिया था। उसके बाद टीपू ट्रकांवाला कत्ल होते हैं, उस दौर में प्रिंट मीडिया साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वजूद में आ चुका था। बिल्कुल अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपको पता है एक सिलेक्टेड सी कवरेज मिलती है। बिल्कुल। प्रिंट मीडिया में भी एक सिलेक्टेड सी कवरेज होती है। एक दिन छप गया, उसके बाद फॉलो पाएगा एक आध दिन, बात खत्म हो गई, बिल्कुल नई स्टोरीज आनी शुरू होती हैं। लेकिन सोशल मीडिया में अगर कोई आपके पास कोई इशू आ गया है तो अब ये इतना वाइड हो गया हुआ है कि मैं समझता हूं कि हर बंदा मीडिया से ही वाबस्ता है। सिर्फ जर्नलिस्ट अब मीडिया से वाबस्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हर बंदा अपनी राय देता है, हर बंदा अपनी रिपोर्ट देता है। मुख्तलिफ सोशल एप्स बन गई हुई हैं जिसमें हर बंदा अपने ख्यालात का इजहार भी कर देता है। कोई पाबंदी तो नहीं ना यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। तो इस सोशल मीडिया की वजह से इंटरनेशनल अगर इसको कहा जाए ना कि इस केस ने शोहरत हासिल की है, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है। ठीक है। अब उसकी वजह ये है कि जब से ये मामला चल रहा है पिछले 1.5 साल से ज्यादा अरसा से, आप बिलीव करो मुझे बैरून मुल्क से बहुत कॉल्स आती हैं। अच्छा। जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में इस वक्त मुकीम हैं, वो इस केस पे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। उनमें से किसी की हमदर्दी अमीर बलाज टिप्पू के खानदान से है, किसी की हमदर्दी तीफी भट्ट ग्रुप के साथ है, और मिला जुला एक रद्द-ए-अमल आता है। ठीक है। तो ये कहना बहुत ज्यादा हम भी देखते हैं, गैंग वार शुरू होने लगी या कोई थंबनेल इस किस्म के बना देते हैं, एक खौफ पैदा होता है। आप लाहौर को कराची के हालात से नहीं मिला सकते। बिल्कुल, ये श्योर है, यकीनन ऐसे। और एक और चीज, जो अदारों की रिट है आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। स्टेट से पंगा आप नहीं ले सकते। ठीक है, ये पढ़ी लिखी बातें हैं। और लाहौर पुलिस पर बहुत सारे इल्जामात हमेशा से रहे हैं। ठीक है। ये जो इन दो ग्रुपों की दुश्मनी थी, इसमें भी लाहौर पुलिस के चंद अफसरान का किरदार मतनाज़ा रहा। कुछ दुनिया से चले गए, कुछ रिटायर हो गए, कुछ मौजूद भी हैं। ठीक है, ठीक है, ज़ेरे बहस रहे। बिल्कुल, वो कुछ 3 नाम हमारे स्पेशलिस्ट हैं जो हम उनको बता रहा हूं कि वो डिस्कस होते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आप अमीर बलाज टीपू ग्रुप के जो बड़े को बात करते हैं मीडिया टॉक्स पे, वो भी पुलिस पर खासे इल्जामात लगाते आए हैं। अगर आप तीफी भट्ट ग्रुप के देखें, वो भी पुलिस पर इल्जामात लगाते रहे हैं। और इन दोनों ग्रुपों का पुलिस में तल्लक भी बहुत अच्छा है। इनके तल्लक वाले भी पुलिस अफसरान दोनों ग्रुपों के मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जब बात आती है अदारों की रिट की, कानून की रिट की, तो फिर चाहे तल्लक वाले भी होते हैं ना, वो काम नहीं आते। टीपू ट्रकांवाला का बहुत तल्लक था पुलिस में। और आप अगर इस दुश्मनी को इस एंगल से देखें, आज बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है जी, तीफी भट्ट एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। बिल्कुल। अगर आप इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो इस दुश्मनी में दर्जनों अफराद मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए। ठीक है, ठीक है। टीपू ग्रुप के जितने मुखालिफ थे, जहाँ से ये दुश्मनी चली, हनीफा और बाबा, दो भाई, शफीक उर्फ बाबा, हनीफ उर्फ हनीफा, उन लोगों ने बिला ट्रकांवाला को कत्ल किया था। और उसके बाद से ये दुश्मनी तीफी भट्ट ग्रुप के घर भी चली गई थी, क्योंकि वो लोग क्योंकि उन्होंने पनाह ले ली थी वहां पे जाके। पनाह ले ली थी, मैं तो ये नहीं कहूँगा पनाह ले ली थी, लेकिन जो बातें हमें आती हैं उस दौर से कि इन लोगों को, टीपू ट्रकांवाला को शक था या यकीन था कि हनीफा और बाबा का जो ग्रुप है उस पर हाथ तीफी भट्ट ग्रुप ने रखा हुआ है। ठीक है, ये इनकी दुश्मनी थी और कोई ऐसी नहीं थी। दूसरा, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि एक चुदराहट की भी जंग होती है। ठीक है। लाहौर शहर में ये मतलब हमारे स्टूडेंट लाइफ की बातें हैं कि बिल्ला ट्रकांवाला का तूती बोलता रहा। नंबर 1 था वो लाहौर शहर में, जो उसका असर रसूख। ठीक है, उसके बाद काम काज, कारोबार, पैसे की रेल पेल, बिल्ला ट्रकांवाला भी एक तरीका, एक बड़ा नाम हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ट्रकांवाला के वालिद थे। ठीक है। उसके बाद फिर जब तीफी भट्ट ग्रुप ने
अपना एक सिलसिला इनका शुरू हुआ और एक मुखालफत जब चली इनकी हनीफे वगैरह की वजह से, तो फिर दोनों ग्रुपों का एक मैच चलता रहा। ठीक है। अब उस मैच में क्या हुआ कि हनीफ उर्फ हनीफा, शफीक उर्फ बाबा, उसके बाद एक गैंग उस दौर में, वो उसको आप कह सकते हैं कि टॉप 10, लाहौर के टॉप 10 थे। एक नाम निकला था कि टॉप 10। अब उस दौर में क्या होता था कि जो इश्तिहारी होते थे ना, जब भी वो कोई किसी को कत्ल करते थे, कोई बड़ा वकूआ करते थे, तो इलाका गैर उनकी महफूज पनाहगाह समझा जाता था। ठीक है। यहाँ पे जो लाहौर में कोई वकूआ करता था वो इलाका गैर में जाके पनाह लेता था। बिल्कुल ठीक है। किसी और शहर में कोई ऐसा कोई कातिल होता था, इलाका गैर पहुंच जाता था। इसी तरह इलाका गैर में जब ये सब लोग इकट्ठे होते थे, कि जिस तरह सियालकोट का भोला सनियारा ग्रुप बड़ा नामी ग्रामी हुआ, बिल्कुल सुना हुआ है, हमायूं गुज्जर, ये सब लोग। मुझे ना मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको आज हम एक्सप्लेन करें पॉडकास्ट में कि कौन कौन से बड़े नाम थे। भोला सनियारा क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में। भोला सनियारा का बेसिक तल्लक जो था वो सियालकोट से था। ठीक है। और एक बब्बू खां ग्रुप के साथ उसकी दुश्मनी थी। दुश्मनी की वजह वो इतनी डिटेल उसका मुझे नहीं पता। ठीक है। दोनों के दरमियान में क्या था, ठीक है, हमारे स्टूडेंट लाइफ की बातें हैं। ठीक है। अब भोला सनियारा वगैरह, भोला सनियारा एक बड़ा डेंजरस नाम हुआ है सियालकोट की तरीक का। ये सब लोग इलाका गैर में जाके पनाह लेते थे। जब इलाका गैर में गए तो ये सब इकट्ठे हो गए। ठीक है। उनमें शफीक उर्फ शफीक बाबा, हनीफ उर्फ हनीफा, हमायूं गुज्जर, नाजी भट्ट जो शादबाग का एक बहुत बड़ा नाम हुआ है। ठीक है। भोला सनियारा, मियाँ दाऊद, सना गुज्जर, काली, मतलब इस तरह के जो लोग थे, ये सब लोग जो इकट्ठे हुए थे, ये इलाका गैर में इनकी दोस्तियां बनी थी। अच्छा। तो सारे मफरूर थे। और वहां से फिर ये ग्रुप जो भी कोई काम करता था इकट्ठा ही करता था। ठीक है। और इसी बिना पे इनको टॉप 10 का नाम दिया गया था। अच्छा भाई साहब, इसमें कितनी सदाकत है कि कभी शफीक और हनीफ जो है ये टीपू ट्रका वाला के जो है वो गार्ड भी थे, बिल्ला ट्रका वाला के। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। गार्ड क्या थे, मुलाजिम थे वहाँ, मुलाजिम थे बिल्कुल। और बाद में उन्हीं ने कत्ल किया और बड़ी दफा कोशिश की। हनीफा के जो वालिद थे ईद मोहम्मद, चाचा ईदू के नाम से, बिल्कुल उसका आज तक पता ही नहीं लगा वो कहाँ गया। अच्छा। वो असल में वो मुलाजमत करता थे वहाँ पे बिल्ला ट्रका वाला के पास। ठीक है। तो वहाँ एक अखाड़ा भी बनाया हुआ था उस दौर में। आपको पता है कि एक जो अखाड़े के पहलवान, कुश्तियाँ, ये बड़ा एक ट्रेंड होता था। बिल्कुल ऐसे। तो ये हनीफा भी वहाँ पे जो अपनी एक मश्क कहते हैं, जिसको एक्सरसाइज कहते हैं, वहाँ किया करता था। तो वहाँ से चूंकि चाचा ईदू वहाँ पे होता था, वहाँ से इनकी अटैचमेंट बिल्ला ट्रका वाला के साथ हुई। तो ये उसके मुलाजिम थे। ठीक है। और इनका बिल्ला ट्रका वाले से जो इख्तलाफ हुआ था वो भी इसी बिना पे हुआ था कि एक झगड़ा हुआ था अंदरून शहर में। उसमें एक शख्स मारा जाता है, उसका मुकदमा टीपू ट्रका वाला, हनीफ उर्फ हनीफा, शफीक उर्फ बाबा के खिलाफ होता है। लेकिन बिल्ला ट्रका वाला अपने असर रसूख की वजह से टीपू को उस मुकदमे में सेव कर लेते हैं और उससे ये कहता है कि मैं भी आपको बाद में निकाल लूंगा बाहर। ये बातें, हाँ बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद जब ये लोग जेल से बाहर आते हैं तो उन्हें इस चीज का रंज होता है कि हमारा झगड़ा तो टीपू ट्रका वाला की वजह से हुआ था और उस वजह से फायरिंग हुई थी वहां पे, तो वो उसको सेव कर लिया गया, हमें फंसा दिया गया। बस ये एक रंजिश थी जिसकी बिना पे ये काम बढ़ता गया और बिल्ला ट्रका वाला को बिल आखिर एक दिन कत्ल कर दिया गया। ठीक है। और उसके बाद टीपू ट्रका वाला ने वो सीट संभाल ली। अब टीपू ट्रका वाला इस हवाले से वो भी बहुत दलेर था। टीपू ट्रका वाला इस हवाले से खासे दलेर थे। क्यों कि एक छोटे से कमरे में वो रहते होते थे जहाँ के उनका ऑफिस था, और मैं समझता हूँ कि उस कमरे में बैठ के ही उन्होंने अपना सारा मुखालिफ ग्रुप था ना जो उसका खात्मा कराया था। अच्छा। वो खात्मा क्या था? खात्मा पुलिस के हाथों ही हुआ है। अच्छा। मैं एक मुबैना पुलिस मुकाबलों का जिक्र करता हूँ ना कि अब आप देखें हिस्ट्री में हनीफ हनीफा, शफीक बाबा, हमायूं गुज्जर, भोला सनियारा, नाजी भट्ट, सना गुज्जर, ये सब लोग मुबैना पुलिस मुकाबलों में पार हुए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इनको पार करने वाला भी कोई नाम है? उसमें नवीद सईद खासे सरगर्म थे, तो इंस्पेक्टर नवीद सईद जो बाद में खुद भी कत्ल हो गए। ठीक है। तो आबिद बॉक्सर की एंट्री कब होती है? अच्छा, आबिद बॉक्सर की अगर आप हिस्ट्री में जाएं, आप उनका एक इंटरव्यू सुने, उनमें वो खुद कह रहे हैं कि मेरा टीपू ट्रका वाला के साथ बहुत अच्छा तल्लक था, दोस्ती थी, कि इवन जब मेरी शादी थी तो उन्होंने अपने गनमैन के साथ बलाज को भेजा था जब वो 4 साल का था, तो मुझे सलामी दे के गया था।
ये बात तो वो ऑन रिकॉर्ड खुद कहते हैं। ठीक है। उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, उनका ताल्लुक तो था अमीर बलाज टीपू के वालिद के साथ भी, जो खुद मानते हैं। उसके बाद उनकी दोस्ती ख्वाजा कील अलमरूफ गोगी भट्ट और ख्वाजा तारीफ गुलशन अलमरूफ तीफी भट्ट के साथ भी हो गई। ठीक है। लेकिन कुछ ज्यादा जो उनका एक मिलना गिलना मामलात वो इन लोगों के साथ थे। किन के साथ? गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के ठीक है। साथ ज्यादा दोस्ती उनकी गोगी भट्ट के साथ। ठीक है। ठीक है। अब इस वजह से उन्होंने टीपू ट्रकावाला से थोड़ा सा परहेज करना किनाराकशी कर ली। ठीक है।